भगवान ने दिया था उसी प्रकार हम लोग भी आपसे कहेंगे। शौनकादिक ने कहा कि बहुत अच्छा महाराज, हम लोग भी संध्योपासन कर ले हैं। तदंतर संध्योपासन करके ऋषि लोग सूर्य जी के पास आए और दंडवत करके बैठे। सूर्य जी महाराज भी संध्योपासन से निवृत्त होकर बैठे थे। शौनकादिक ने सूर्य जी से कहते हैं कि एकाग्रचित होकर सुनो। हे ऋषि लोग, एक समय नारद जोगी हैं जो पर कार्य की इच्छा करके विविध लोक में घूमते हुए मृतलोक में आए। उस मृतलोक में क्या देखते हैं कि जितने मनुष्य में नाना प्रकार के क्लेश युक्त हैं और अनेक यौन में उत्पन्न होकर अपने किए हुए पापों को भोग रहे हैं। ऐसे मनुष्यों को दुखी देखकर नारद जी विचार करने लगे कि इन मनुष्यों का दुख किस प्रकार दूर होगा। ऐसा मन में विचार करके बेड़ा बजाते हरगुड़ गाते विष्णु लोक यानी बैकुंठ धाम को चले गए। वहाँ पर नारद जी ने देखा कि भगवान का सुखवड़ है और चार भुजाएं हैं। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म गर्म से धारण किए हुए मनमाला विभूषित है। वनमाला ऐसी माला जो नख और शिखा से धारण किए हुए हैं। देव ऐसे देव यानी देव जो स्वामी है उनकी नारद जी स्थित करते हैं। हे भगवान, आपको साष्टांग दंडवत है। आप सब प्राणियों को जानने वाले हैं। आप अनंत रूप हैं, आपकी अनंत शक्ति है। आप आदि मध्य अंत से रहित हैं, यानी अनंत हैं। आप निर्गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण की आत्मा है और संपूर्ण प्राणियों के आदिगुण कारण है और अपने भक्तों के दुख नाश करने वाले हैं। ऐसी स्थिति नारद जी की सुनकर भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, किस अर्थ के वास्ते आपका शुभ आगमन हुआ है और आपके मन में क्या वर्तमान में है। हे महाभाग, आप मुझसे कहें, मैं उत्तर दूंगा। नारद मुनि बोले कि हे भगवान, हम तो इस अर्थ के वास्ते आए हैं कि मृतलोक में मैं गया था। वहाँ जाकर देखा कि जितने मनुष्य में सभी नाना प्रकार के क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं और अनेक योनि में उत्पन्न होकर पाप कर्म से बच रहे हैं। सो हे भगवान, अधम उदाहरण उन मनुष्यों के वास्ते कोई छोटा सा उपाय बताइए जिससे कि दुख छूट जाए। यदि आप हमारे ऊपर कृपा रखते हैं तो कृपा कर कहिए, हमको सुनने की इच्छा है। भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, तुमने अच्छा प्रश्न किया जिससे कि संसार का कल्याण हो और पापों से छूटकर जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाए। अतः हे नारद, यह सभी परोपकार में ही लगाना चाहिए, इसलिए ऐसा ही करना चाहिए। और हे साधु, हम आपसे अपना स्वभाव कहते हैं, सुनो। हे नारद, आपसे एक छोटा सा उपाय कहते हैं, आप एकाग्रचित होकर सुने। एक ऐसा उत्तम व्रत है जो महापुण्य को देने वाला, स्वर्ग तथा पृथ्वी में दुर्लभ है। केवल इस समय हे नारद तुम्हारे स्नेह से प्रकाशित करते हैं। वह कौन सा व्रत है कि सत्यनारायण जो विष्णु भगवान है उनका व्रत एवं पूजन जो प्राणी विधि पूर्वक करेंगे वे शीघ्र ही दुख से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। ऐसा भगवान का वाक्य सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, व्रत तो आपने कहा, परंतु इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, कब करना चाहिए और किसने पूर्व में इस व्रत को किया है, वह सब विस्तार पूर्वक कहिए। ऐसा नारद मुनि का वचन सुनकर भगवान बोले कि हे नारद, इस व्रत का फल यह है कि जितने प्रकार के दुख और शोक है उनको नाश करने वाला और धन धान्य का बढ़ाने वाला है और सौभाग्य तथा संतति को देने वाला है, संपूर्ण जगह पर विजय देने वाला आता है। नारद, मनुष्य को जिस किसी दिन भी श्रद्धा उत्पन्न हो उसी दिन इस व्रत को करें। यह न विचार करें कि संक्रांति एकादशी पूर्णिमा आवे तभी करें, परंतु सत्यनारायण प्रभु का पूजन सायंकाल के समय करना चाहिए। वह किस प्रकार करना चाहिए कि भगवान के लिए केले का कंबल बनावे, मंडप बनावे, आम के पत्ते का तोड़ बांधे, पंचु कलशों में जल पूर्ण करें, पंचपर्लु पंचरत्न सर्वौषध दुर्वा कुछ तुलसी फल स्वट इत्यादि छोड़ें और पुष्पमाला इत्यादि से सुशोभित कर सप्तदान के ऊपर सिंहासन के चारों कोने पर और आगे मध्य में रखें और ध्वजा पताका टांगे, पंचरंगा चलवा बांधे और चंदन आदि सुगंधित द्रव्य से और कथा स्थान यानी मंडप लिपवाएं। शंख बेरी मृदंग ताल और सहनाई इत्यादि बहुत से लोग बाजा बजावें और नाना प्रकार का आचार सज्जन लोग करें तथा सायंकाल के नियम करें। वह नियम यह है कि एक दिन पहले सायंकाल में खिचड़ी इत्यादि की दत्वन करें, स्नान करें, एक समय भोजन करें, जमीन पर सोएं। उसके बाद प्रातःकाल उठकर शौचालय नित्य क्रिया से करके दिन भर निराहार रहें और सायंकाल के समय फिर स्नान करके आसन पर बैठकर गणेश कलश नखदात का पूजन करें। इसके बाद स्वर्णमयी विष्णु की शुभ प्रतिमा अपने दुख के अनुसार मंगाएं। उस प्रतिमा को मध्य में सिंहासन पर पंचामृत से स्नान कराकर 2 वस्त्रों से वेष्टित करें, जहाँ तक हो सके तांबे के पात्र में रखें। वाचन पूर्वक प्रतिमा की प्रतिष्ठा करें अथवा शालिग्राम की मूर्ति सिंहासन पर या मध्य कलश पर स्थापन करें। चंदन पुष्प तुलसी धूप दीप नैवेद्य तांबूल एवं पवित्र तथा दक्षिणा इत्यादि से पूजन करें। ब्राह्मण बांधो भाई को बुलाकर धन तत्पर होकर भक्तिपूर्वक भगवान के उत्तम उत्तम पदार्थ नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य की केले का फल और गौ का घी, दूध तथा गेहूं का आटा चीनी मिलाकर चूर्ण करना अथवा गेहूं का आटा और चीनी न प्राप्त हो तो केवल चावल का आटा तथा गुड़ मिलाकर बनावें। सब पदार्थ सवाई इकट्ठा करके भगवान को अर्पण करें और ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करें। दक्षिणा देकर सब दिनों के सहित कथा को श्रवण करें। उसके बाद बंधुजनों के सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं, प्रसाद बच्चन नाचना गाना बजाना कीर्तन आदि भगवान के सामने रात्रि भर करें। जब अपने अपने घर को जाएं सत्यनारायण सत्यनारायण ऐसा कहते हुए जाएं। हे नारद, इस प्रकार जो मनुष्य व्रत को करेंगे उनकी वही इच्छा से निश्चय करके पूरी होगी। विशेष करके कलयुग में इससे छोटा उपाय और कोई नहीं है। ऐसा व्रत का महात्म नारद जी
इससे भगवान ने कहा और शौनकादिक ने सूत जी से कहा। इति श्री सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय समाप्त। इस प्रकार व्रत का महत्व और कालविद कहकर सूर्य शौनकादिक से और भगवान नारायण जी के आगे यह कहते हैं कि व्रत को किसने किया था। हम लोग काशीपुर नगरी में निर्धन सनातन नामक ब्राह्मण रहते थे। वे ऐसे थे ब्राह्मण थे कि भूख और प्यास से दुखित होकर नित्य पृथ्वी पर भिक्षा के लिए घूमते थे। वैसे दुखी ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अति प्रिय हैं। ब्राह्मण का रूप दया करके भगवान दुखी रूपी आदर पूर्वक पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम दुखी होकर किस लिए पृथ्वी पर नित्य घूमते रहते हो? उनको कहो हे देव, जब उनको सुनने की इच्छा है। ब्राह्मण बोले कि हे भगवान, मैं तो अति दरिद्र ब्राह्मण हूँ, कुटुंब पालने के लिए भिक्षा मांगता हूँ। दिन भर द्वार द्वार पर भिक्षा मांगता हूँ, फिर भी खाने भर नहीं मिलता है। क्या कहूँ? सो हे महाराज, यदि कृपा हो तो कोई ऐसा उपाय कहिए जिससे कि मेरी यह दरिद्रता छूट जाए। ऐसा ब्राह्मण का वचन सुनकर वृद्ध रूपधारी भगवान बोले कि हे ब्राह्मण देवता, तुम सत्यनारायण प्रभु विष्णु का पूजन करो, उनका व्रत करो, वही वांछित फल देने वाले हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, हमारे उपदेश से तुम उन्हीं का पूजन करो। जो मनुष्य इस उत्तम व्रत को और पूजन को करता है वह संपूर्ण दुख से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने ब्राह्मण से यह सब विधि बताकर ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान यानी गायब हो गए। तब ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि वह ब्राह्मण तो बहुत सा विधि कह गए हैं, उसको कैसे हम करेंगे? दिन भर भिक्षा मांगने से कुटुंब का पालन नहीं हो सकता, उपवास ही होता है। इसी चिंता में रात्रि भर ब्राह्मण को निद्रा नहीं आई। प्रातःकाल उठकर सहसा नित्य क्रिया से निवृत्त होकर संतोष से